आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं स्टडी वाले। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संबंध एवं फलन कक्षा 12 की हर्षरूप शर्मा की क्लास 12 की मैथ। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थ्योरिकल चैप्टर है, इसलिए हमें इसकी कुछ शब्दावलियों को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले हम संबंध जानेंगे, संबंध है क्या। यदि दो चर राशियाँ एक दूसरे से किसी गुण द्वारा अथवा किसी नियम द्वारा संबंधित हैं तो यह विशेषता ही निकाय का संबंध कहलाता है। चलिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको संबंध के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यह भी एक्सरसाइज नहीं चल रही सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक एक्स समुच्चय है। समुच्चय किसी समान गुणों का एक ऐसा समूह है, समान तत्वों का एक ऐसा समूह है जो समान गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले एक समुच्चय लिया हमने, x बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, और y बराबर हमने मान लिया 0 2 4 6 हैं। अब हमने x बिलोंग्स a कर लिया, x बिलोंग्स a माना, हमें प्राप्त होंगे 1 0 1 2 1 4 1 6 2 0 2 2 4 2 6 3 प्राप्त हो गया x और y के बीच संबंध। मान लीजिए इसी में एक सवाल आ जाता है कि r बराबर x y सच दैट x ग्रेटर देन y। तो हमें यदि इस प्रकार का सवाल आ जाएगा यदि इसी में मतलब इन अवयवों में जो x बड़ा है यदि और y से, तो उन अवयवों को छांट कर लिख लेते हैं, तो ये संबंध हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक 0 से बड़ा है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक छोटा है क्या? नहीं है, बड़ा है, मतलब छोटा है बड़ा नहीं है। एक 4 से छोटा है, इस प्रकार ये नहीं आएंगे। 2 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, बस इतना। ये हमें संबंध प्राप्त हो गया। अब हम संबंध के प्रांत पढ़ेंगे। संबंध के प्रांत किसी संबंध के प्रथम अवयवों को अथवा प्रथम निर्देशांकों को संबंध का प्रांत कहते हैं। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ऊपर ही एक हमने संबंध पढ़ा था, जैसे r बराबर हमारा निकला था 1 0 2 0 3 0 3 2। तो इस मैंने बोला है कि प्रथम अवयव मतलब प्रथम अवयव ये है, इस संबंध में प्रथम अवयव 1 है 2 है 3 है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रांत इक्वल 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ये प्रांत हो गए। अब हम बात करते हैं संबंध का परिसर। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। मैं आपको प्रांत में भूल गया, उसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। इसकी परिभाषा यदि हम देना चाहें तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी संबंध के
किसी संबंध के तृतीय अवयवों अथवा द्वितीय निर्देशांकों से बना समुच्चय। जैसे मैं समुच्चय तो आपको बता ही चुका, समुच्चय क्या है, एक जैसे गुण वाले तत्व बना समुच्चय संबंध का परिसर कहलाता है, का परिसर कहलाता है। जैसे हम उसी संबंध की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि r बराबर आया था हमारा 1,0। जो ये ब्रैकेट होते हैं इनका बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ब्रैकेट पर बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि इन सवालों में ब्रैकेट अधिक महत्वपूर्ण पाए होते हैं। अदर सवाल में चलो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इसमें मैंने परिभाषा लिखा है आपको, किसी संबंध के द्वितीय अवयवों अर्थात द्वितीय निर्देशांकों से बना समुच्चय संबंध का परिसर कहलाता है। तो इसमें द्वितीय अवयव क्या है, 0 0 0 एंड 2। इसमें हम लिख सकते हैं 0 0 0 2। अब हम बात करते हैं सह प्रांत की, कोडोमेन्स। सह प्रांत ये सब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर में ये ज़रूरी चीज़ें हैं और शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर नहीं सही से पढ़ते हैं। कोडोमेन्स संबंध जिन समुच्चयों के क्रांतीय गुणनों का उपसमुच्चय होता है, उनमें दूसरे समुच्चय का संबंध सहप्रांत कहलाता है। सहप्रांत कहलाता है। वो हमने जैसे इस परिभाषा में आपको क्रांतीय गुणन शब्द आ गया। तो क्रांतीय गुणन है क्या, दो समुच्चयों का क्रांतीय गुणन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अवयव क्रमित युग्म होते हैं, जिनके प्रथम निर्देशांक पहले समुच्चय से तथा द्वितीय निर्देशांक दूसरे समुच्चय के लिए लिए जाते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो उनका क्रांतीय गुणन a क्रॉस b के रूप में निरूपित होता है। मैं ये सब आपको लिखवा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी, बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोले दे रहा हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं आपकी थ्योरिकल कॉपी पर। हम सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत में हम लिख सकते हैं r a क्रॉस b, ये उसका क्रांतीय गुणन हो गया। और ये तब समुच्चय भी, इसमें जो समुच्चय भी है, मान लीजिए ए हमारा कोई फलन है 1 2 3 4 और बी है 2 3 4 5 6, इसमें जो बी होगा वो हमारा सह प्रांत कहलाएगा। सह प्रांत बी है। मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए उससे 1A एक्सरसाइज, ये तो काफ़ी सरल एक्सरसाइज है। इसके जो मुख्य सवाल हैं 1G हैं, वही पेपर में भी आते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 1G तुल्यता संबंध, पहले हम ये कर लेते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको तुल्यता संबंध पढ़ाऊँगा, उसकी शब्दावलियाँ पढ़ाऊँगा। ये हम जल्दी से किए ले रहे हैं क्योंकि ये छोटी एक्सरसाइज सरल है, ये पेपर में आती नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो 1A एक्सरसाइज का पहला सवाल है, पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड y रिलेशन x, y का वर्ग है, मतलब x y का वर्ग है। और ये विकल्प दिए हैं कि इनमें से विकल्प कौन सा है, x y का वर्ग है। तो इसमें x रिलेटेड y लिखा है, तो x मतलब 4 है यहाँ पर और y 2 है, तो x y का वर्ग है, तो x y का वर्ग है। तो हम इस सवाल को लिख ले रहे हैं। हाँ पर ये इसमें ये पहला विकल्प सही है, इसमें ये पहला विकल्प सही है। इसमें x y का वर्ग है, मतलब यदि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है, इसलिए ये विकल्प सही है हमारा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, जबकि उसमें संबंध भी दिया है कि x y का वर्ग है, y का x वर्ग है। इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है -2 रिलेटेड 4। तो इसमें हमें यदि y का वर्ग x के बराबर कहाँ आ रहा है, x यदि इसको 4 चौको 16 स्क्वायर कर दें 16 आ जाएगा, जबकि हम -2 लिखना, लेकिन -2 नहीं आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा।
इसमें हम दूसरा कर रहे हैं, तीसरा सॉरी। इसमें 3 रिलेटेड 9। यदि हम इसमें 9 का स्क्वायर करते हैं तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, 9 81 81 आ रहा है, जो कि 3 के बराबर नहीं है, अर्थात ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम चौथा सवाल करते हैं। इसमें 9 रिलेटेड 3 आ रहा है। यदि 3 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 3 का वर्ग करते हैं तो 9 के बराबर आ रहा है, इसलिए ये हमारा सही होगा। 3 का स्क्वायर इक्वल 9, अर्थात ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे सवाल पर, यह है x बराबर 1 2 3 एंड 4 और y बराबर दिया है 0 2 4 6 और x y ऐसे क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म है कि इसमें हमारा x फंक्शन दिया है 1 2 3 4 और y दिया है 0 2 4 6 और इसमें हमें x y की ऐसी क्रमित युग्म ज्ञात करनी है जो x बड़ा है y से, मतलब x क्रॉस y यदि हम निकालते हैं तो हमें इस, पहले हमें x क्रॉस y निकालते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार से निकालते हैं हम इसको। 1 0 1 2 1 4 1 6 2 0 2 2 2 4 2 6 3 0 3 2 3 4 3 6। इस प्रकार से आपको जोड़ने की बार बार लिखना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा, जबकि 1-2 नंबर से ज़्यादा की नहीं आती, क्या पता आए ही ना, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है आगे के सवालों के लिए। 3 कर लिया हमने। 4 0 4 2 4 6 हो गया। अब हमें उसने दे दिया है कि x ग्रेटर देन y, तो हम इसमें जितने भी इस प्रकार के फलन हैं जो मतलब कि इसमें x बड़ा है 0 से तो ये आ जाएगा, मतलब y से बड़ा x होना चाहिए। तो 1 0 हमने लिख लिया। अब 1 2 से छोटा है तो नहीं आएगा, 2 0 है, आप खुद देख सकते हैं। 3 0 3 2 4 0 4 2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके सवाल का। दिया हुआ है। अब इस सवाल में x अवयव दिए हैं 2 3 4 5, y बराबर दिए 3 6 7 10। x से y विभाज्य, सबसे पहले हम उसी प्रकार से निकालते हैं x क्रॉस y। अब जरूरी नहीं है कि आप बार बार निकालें, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। x से y विभाज्य है, मतलब कि 2 का भाग दूसरा जो y अवयव है, इस प्रकार निकालना है कि y पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो यदि हम 2 का 6 में करते हैं तो चला जाएगा आपका पूरा भाग, 2 का 10 में करते हैं तो चला जाएगा, इस प्रकार से हमें लिखना है। यदि हम 3 का 3 में करते हैं तो चला जाएगा, और 3 का यदि 6 में करते हैं तो 3 का 6 में भी चला जाएगा, 4 का इनमें से किसी में 3 6 7 10 कहीं में भी चला जाएगा, 5 के सीधे 10 में चला जाएगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया। फिर इस सवाल में दिया है x का इस प्रकार से दिया है, y ये दिया है, x y का गुणनखंड है, x मतलब y गुणनखंड है, और इसमें ये दे दिया है कि x ग्रेटर देन y। और मैं आप सबको इस सवाल में बता दूंगा कि ये सवाल रॉन्ग है, और स्वरूप शर्मा की किताब में ये सवाल गलत है, क्योंकि यदि x कोई y का गुणनखंड होगा तो वो x से बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मान लीजिए हमने 2 का 2 में किया, तो इसके जब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, बड़ा थोड़ा ना है, वो छोटा है। यदि इसमें संबंध छोटा होता तब हमारा ये सवाल सही था, इसलिए ये सवाल आपकी बुक में गलत है, कृपया इसको सही कर लें। इस सवाल को छोड़ रहे हैं क्योंकि छोटा है, मतलब आप कर लीजिएगा, जबकि इस क्वेश्चन इसमें गलत है, आंसर भी गलत दिया है उसमें, ये सवाल ही गलत है। इसी एक्सरसाइज में एक सवाल नंबर 7वां बिल्कुल सेम है, मैं आपको वो सवाल करवा दूँगा क्योंकि वो राइट है, उसमें x छोटा है y से, तो ये गुणनखंड हो सकता है, जबकि x y से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बुक स्वरूप शर्मा को बने एक, इसमें हमें समुच्चयों का चित्र खींचना है। तो हमें इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यदि करते हैं तो x y सच दैट x ग्रेटर देन 0, तो हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ खींचना है। ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होगा। इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है कि मतलब कि उसने कह दिया है हमसे, डायरेक्ट कह दिया है कि 0 से बड़ा है x, मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से बड़ा है x, उसने प्लस माइनस कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इस तरफ का भाग इसमें इसमें सीधे कह दिया है कि 0 से बड़ा है x, अर्थात हम यहाँ 0 होता है 0 0, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट इस पार्ट को छायांकित कर देंगे। हमारी बुक में इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। और यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस आता है ना, y माइनस में आता है, लेकिन हमें उसने सिर्फ सवाल में कह दिया है कि x का भाग 0 से बड़ा है, इसलिए हम इसको अकेले छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर का सवाल है x y सच दैट x लेस देन 0, तो
इस सवाल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एच एच डैश एच वाई डैश एच। इसमें एक्स लेस देन कर दिया था, जीरो यहाँ पे होता है तो एक्स इस तरफ का छायांकित भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आप आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। इस सवाल में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का, एक्स रिलेटेड वाई 2x प्लस 3y इक्वल 4। हमें बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो हमें इसके अनुसार मतलब कि x यहाँ पे जो दिए हैं ये 0 है, यहाँ पे y दिया है तो 1 है। यदि मतलब इस सवाल में मूल कॉन्सेप्ट ये है कि x का मान हम इसमें यहाँ पर यदि 0 0 रखते हैं और 3 y की जगह 1 रखते हैं, तो यदि इसको जोड़ने पर 4 आ रहा है तो हमारा ये विकल्प सही रहेगा। यदि हम पहला यदि करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 4, एक्स की जगह 0 रख दिया हमने, 2 इंटू 0 और 3 की जगह 1 रख दिया इक्वल 4। ये क्या आ रहा है, 3 बराबर 4 था, ये ऑप्शन गलत है हमारा। हम अब दूसरा करते हैं 1 रिलेटेड 2/3। अब हम इसको एक्स और वाई की जगह रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2/3। आपको समझ में आ रहा है ना? आप दोबारा यदि ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। 2 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 2 प्लस 2 इक्वल 4 अर्थात 4 इक्वल 4 अर्थात ये फलन हमारा सही रहेगा, राइट रहेगा, ये हमारा विकल्प अपना सही है। आए तीसरा क्वेश्चन 2/3 रिलेशन 1। अब हम इसको रखते हैं तो 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 1। अब यहाँ से कटेगा नहीं, 2/2 दूनी 4y 3 प्लस 3 बराबर 4 कहाँ आएगा, कितना आ जाएगा 4y 9/3, मतलब ये नहीं आएगा एक तरीके से कैंसर, ये भी रॉन्ग आंसर। अगला सवाल करते हैं आई बी 0 रिलेटेड 4/3। हम इसके एक्स की रखते हैं 0, 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 4, वहाँ 0 हो जाएगा, 4 इक्वल 4 अर्थात ये विकल्प हमारा सही है। अब देख लीजिएगा अपनी बुक में, आपकी बुक में दिया हुआ विकल्प ये वाला चौथा सही है, 4/3 रिलेशन 0। अब यहाँ पर यदि हम एक्स की जगह रखते हैं 4/3 और वाई की जगह रखते हैं 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 दूनी 8/3 प्लस 0, ये भी उसके बराबर नहीं है, 4 के बराबर, अर्थात ये भी फलन भी नहीं होगा, सही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद हम छठवां सवाल करते हैं। इसमें x का मान दिया है 1/2 और y का मान दिया है 1। इस प्रकार से हम कहते हैं ये समीकरण था हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 4। तो x ये रखते हैं 1/2 प्लस y की जगह रखते हैं 1 इक्वल 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल 4 था, ये विकल्प भी हमारा सही होगा। अब बुक में टिक कर लीजिएगा, बात के लिए सही रहेगा। आप बुक से अपना सवाल देखते जाइएगा, उसमें पूरी थ्योरी का मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। तो आंसर तो x बराबर दिया 2 4 6 9 और y बराबर दिया 4 6 18 27 54। इसमें x y का गुणनखंड है, मतलब x का गुणनखंड होगा, मतलब कि जो x y का गुणनखंड है, मतलब y का गुणनखंड x है और x छोटा होना चाहिए y से। तो हम जैसे करते हैं x क्रॉस y, सबसे पहले हमें निकालना है ये प्रथम पद ही होगा हमारा। अब मान लीजिए 2 का हम 4 से करते हैं तो 4 का जो आएगा गुणनखंड होगा 2 में, तो 2, 4 कर लेंगे। और 2 का 6 के साथ भी होता है, 2 का 18 के साथ भी होता है, मतलब कि जिनके गुणनखंड निकल आए और इसमें हो तो वो हो जाएगा हमारा x, y का गुणनखंड हो और x लेस देन y भी हो। तो 2, 27 हो जाएगा, 2, 54 हो जाएगा, 2, 54। अब 4 के निकालेंगे, 4 का 4 के साथ हो जाएगा, 4 का 6 के साथ नहीं होगा, 4 का 18 के साथ नहीं होगा, 4 का 27 के साथ भी नहीं होगा, 4 का 54 के साथ भी नहीं होगा। तो 6 का शुरू करते हैं, 6 का 6 के साथ हो जाएगा, 6 का 18 के साथ हो जाएगा और 6 का 54 के साथ भी हो जाएगा। और 9 का यदि हम देखते हैं, 9 का देखते हैं तो 9 का 18 के साथ हो जाता है और 9 का 54 के साथ भी हो जाता है। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये है, आप ये लिख सकते हैं। मतलब कि इनका यदि हम मान लीजिए 4 का हम निकाल रहे हैं, 4 का 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका गुणनखंड। एक कुछ इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ए बराबर दिया है ए बराबर दिया 2 3 4 5 6 और फर्स्ट रिलेशन दिया है x, y बिलोंग्स ए क्रॉस ए। मतलब ए क्रॉस ए का मतलब है कि हमें ए का ए के साथ क्रॉस निकालना है, मतलब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 3 4 5, 6 और इसके साथ क्रॉस हम निकाल रहे हैं 2 3 4 5 6 और इसमें शर्त भी दे दी है कि उनका क्रॉस निकालना है जिन जो x और y बराबर में आपस में, यदि बराबर है तो उनको लिख लीजिए। तो इसको हम कहेंगे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लास्ट किए दे रहे हैं।
दो दो के साथ बराबर है, यदि हम क्रॉस गुणन करते हैं, आप पहले उस प्रकार से भी देख सकते हैं 2,2, 2,3, 2,4, फिर उसके बाद जो बराबर वाले हैं उनको अलग से लिख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूँ 2,2, बाकी इसी साथ नहीं होगा, 3 का 3 के साथ हो जाएगा, 4 का 4 के साथ हो जाएगा, और 5 के साथ 5 हो जाएगा, 6 के साथ 6 हो जाएगा। आपको मेरी राइटिंग में समझ में आ रही तो क्षमा करें, मेरी राइटिंग इसी प्रकार से बनती है, क्या किया जाए। ये इस सवाल का आंसर हो गया।